सेक्रेटरी आप ही लग गया। एक तो कुर्सी समेत बूथ अध्यक्ष है वो, बूथ अध्यक्ष है। जी सर। सेक्रेटरी साहब क्या व्यवस्था है? हमने तो वीडियो से आपकी कंप्लेंट कर दी है और सीडीओ से भी आपकी कंप्लेंट हम अभी करेंगे। कार्यक्रम खत्म हो गया? नहीं, कार्यक्रम किसको पहुंचा दिया? प्रमुख की खातिरदारी करने के लिए आप हैं? मैं भी कहीं करिए प्रमुख की खातिरदारी करने के लिए हैं। प्रमुख यहाँ गेस्ट थे। गेस्ट कौन है यहाँ पे? ये कार्यक्रम किस लिए लगाया गया है? मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में दुर्व्यवस्थाओं को लेकर देख भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने संबंधित अधिकारी को फटकार लगाई। मामला निजामाबाद विधानसभा के उत्तमा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उपरोक्त विषय को लेकर अपने हरबंसपुर स्थित आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आजमगढ़ के उत्तमा गांव में कार्यक्रम का प्रबंधन बहुत ही खराब था। उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण जनता को किसी भी तरह जागरूक नहीं किया जा रहा था, जिसे देखकर हमने संबंधित अधिकारी को पीएम के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम में शिथिलता बरतने की शिकायत उच्च अधिकारी से करने की बात कही और उक्त कार्यक्रम को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन द्वारा पीएम और सीएम के कार्यक्रम में बरती जा रही ढिलाई अशोभनीय है, जिसे भाजपा का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर जगह ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। अधिकारी सिर्फ कार्यक्रम के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं अपने ही लोकसभा क्षेत्र के एक विपक्षी दल के सांसद की फोटो पीएम मोदी के साथ हो रहे वायरल फोटो पर अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी दलों से मिलते रहते हैं। कोई भी पार्टी का नेता भाजपा में शामिल हो सकता है, लेकिन भाजपा सबका रिपोर्ट कार्ड रखती है और जमीनी आदमी को ही तरजीह दी जाएगी। लगातार हमारे द्वारा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है और इसी दम पर निसंदेह भाजपा का निर्णय हमारे जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं के पक्ष में ही होगा। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान होगा। विकसित संकल्प यात्रा का है, जिसमें आप भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में काफी अव्यवस्था का बोलबाला रहा। कहाँ का वीडियो है और क्या क्या आपको देखने को मिला? कल जो है मैं निजामाबाद विधानसभा के अंतर्गत मिर्जापुर ब्लॉक पड़ता है, जिसमें उत्तमा ग्राम सभा है। मैं वहां पर गया था, पार्टी की तरफ से मुझे भेजा गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत में चल रही है और वहां जाने के बाद मैंने जो दुर्व्यवस्था देखी, उस दुर्व्यवस्था के संबंध में मैंने वहां जो संबंधित अधिकारी थे, मैंने उनसे पूछा कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उद्देश्यों को, कार्यों को जनता तक पहुंचाने का है और पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है कि संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग गांव तक जा रहा है, जनता से मिल रहा है और उन सभी योजनाओं को जनता तक बताने और पहुंचाने का काम कर रहा है। मगर वहां पर जो मैंने देखा बिल्कुल भी विपरीत था। वहां कुछ हुआ नहीं, कोई अधिकारी विभाग का उसने कोई जनता को कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं किए। सिर्फ समोसा और मिठाई खिला करके उन लोगों ने कार्यक्रम को समाप्त कर दिया, जिसके लिए मैं नाराज हुआ कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। पूरे जिले में यही विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे जिले में अव्यवस्था का आलम है। क्या सरकार की नीतियों को अधिकारी कर्मचारी जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं है? बिल्कुल हो सकता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को इसी की मॉनिटरिंग के लिए लगा के रखा है कि वो देखें आखिर प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं। और जो दुर्व्यवस्था मैंने देखी है वह बहुत अशोभनीय है। मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ देख करके, क्योंकि जिस अच्छी नीयत के साथ देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कार्य कर रहे हैं, जनता तक पहुँचना चाहिए। और उसमें कहीं न कहीं ये लीपापोती और जो ढीलापन है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के थ्रू हो रहा है। अब इस पूरे जिले की मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब को स्पेशली लगाया गया है कि डीएम साहब आप विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता तक पहुंचाएं और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं करें। पर कहीं न कहीं अगर कमी है तो प्रशासन की ही कमी है। संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। जानकारी दी थी पूरे मामले की। वर्तमान संसद संगीता आजाद, इनकी भी फोटो प्रधानमंत्री के साथ अभी कुछ सोशल मीडिया पे वायरल। तो क्या संभावना जता सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में इनका भी आगमन हो रहा है?
किस आवाज तरह चुनाव के लिए? अब इस पे पूर्व में चर्चा आई थी, हमको भी किसी ने फोटो दिखाई, मगर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी संगठन की पार्टी है, जिससे करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अगर कोई किसी हमारे प्रधानमंत्री से मिल रहा है दूसरे दल का सांसद, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो सभी दलों के सांसदों से मिल रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। पर फोटो खिंचाना ये प्रमाणित नहीं करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, उनकी सदस्यता ले रही हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में वो आना चाहती हैं तो आए, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता और बढ़ जाएगा, एक या दो कार्यकर्ता बढ़ जाएंगे, पति पत्नी दोनों आ जाएंगे। पर उससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो सांसद हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल का जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास उनका रिपोर्ट कार्ड भी होगा। और इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग कुछ ऐसे सांसद हैं जो पुराने कार्यकर्ता हैं, 2-2 3-3 बार के सांसद हैं, और उनके ऊपर भी उनका भी रिपोर्ट कार्ड चेक करके प्रधानमंत्री जी उनका टिकट देंगे कि नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी, ये तो असमंजस है। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी। 24 को लेके आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब मेरी तैयारी चल रही है। मैं लगातार 2019 से लोकसभा लड़ने के बाद जनता के बीच में रहा हूँ, हर कार्यों में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से मैं जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने, चर्चा करने, कार्यक्रमों में सम्मिलित होने, सभी कार्य कर रहा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे 2024 में अपना प्रत्याशी बना करके लालगंज से चुनाव लड़ाएगी। वीडियो साहब दोनों लोगों को फोन करके ये बताया कि ऐसी दुर्व्यवस्था है और इसको आप देखें, और मैंने तत्काल प्रभाव में फोन करके शिकायत भी की थी दोनों लोगों से, राय सूचना दिया मैंने। उन्होंने कहा ठीक हम देखते हैं, बट अब क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, आधा से ज्यादा कार्यक्रम बीत चुका है, तो पूरे प्रदेश में है, मैसेज क्यों नहीं जिले में दे रहे हैं, या मैसेज दिलवाना नहीं चाहते, या इसके पीछे कोई साजिश है। अब तो ये प्रशासन बताएगा, या सरकार इसकी जांच करे, या आखिर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है सरकार की तरफ से, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है। दोषियों को कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम में जो भी आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है, इससे संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए, या आखिर कार्यक्रम की सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों हो रही है, पूरा कार्यक्रम ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की भी किसी को लग रहा है, संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में हम विचार नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% लोग सही और शुद्ध रूप से काम करने वाले लोग हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। हाँ, इसमें जांच होनी जरूरी है।